गुड मॉर्निंग डियर, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। एमपीएस मोटिवेटर्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं मैथ्स के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ जो हमारे मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। आज हम प्रस्तुत करेंगे ट्रिगोनोमेट्री और प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस। वीडियो के पहले भाग में हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे पहले भी हम ट्रिगोनोमेट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस साथ ही इसके सभी चैप्टर्स के अलग अलग वीडियो अपने चैनल पर प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। जो मित्र अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को ऐसे क्वेश्चंस के लिए तथा सभी चैप्टर को डिटेल में पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है tan 5 इंटू tan 25 इंटू tan 30 इंटू tan 65 इंटू tan 85 डिग्री क्या होगा। इसका मान निकालना है। तो tan 5 है और tan 85 है, यह दोनों को मिलाएंगे तो ध्यान दीजिए tan 5 यानी tan थीटा इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा। तो tan 5 को हम लिख सकते हैं cot 85 भी। ठीक उसी तरह tan 25 को हम लिख सकते हैं cot 65। अब यहां देखिए cot 85 और tan 85 साथ ही cot 65 और tan 65 को आपस में रखेंगे और tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, तो 1 इंटू 1 और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1/√3, जो कि होगा 1/√3। हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 1/√3। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो sin 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 इधर गुना में है तो उधर भाग में चल जाएगा, यानी sin 2 थीटा आ गया √3/2 और √3/2 sin 60 डिग्री के बराबर होता है। तो जब 2 थीटा 60 डिग्री के बराबर है तो थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री बाई 2, जो कि हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों सभी सूत्र आप याद रखें, सभी फॉर्मूला जब याद रहेगा तो ये सभी क्वेश्चंस ओरली आप बना सकते हैं। और चूंकि एग्जाम में समय की कमी होती है, तो यदि आप फार्मूला पूरा याद रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो आप इजी वे में इसे बना पाइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। tan थीटा इज इक्वल टू 8/15। तो cosec थीटा का मान क्या होगा। 8/15 दिया हुआ है tan थीटा का मान, यानी कि p/b। लंब बटा आधार 8/15 है, तो पाइथागोरस थ्योरम्स के माध्यम से हम 8/15 p/b जो दिया हुआ है उससे h निकाल लेंगे। h होता है √p² प्लस b², जो कि हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, यानी कि √64 प्लस 225 यानी 289। अतः 17 हमारा हाइपोटेनस अर्थात करना जाएगा। तो cosec थीटा क्या होता है h/p, यानी कि 17/8, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है cos a प्लस cos स्क्वायर ए 1 है, तो sin स्क्वायर ए प्लस sin रेज़ टू द पावर 4a का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए cos a को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए, चूंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है cos a प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1। तो cos स्क्वायर ए LHS से RHS में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहीं से ऊपर देखिए sin स्क्वायर ए प्लस sin रेज़ टू द पावर 4a का मान पूछ रहा है। तो cos a 1 माइनस cos स्क्वायर ए आया, तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए तो sin स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि cos a जो है sin स्क्वायर ए के बराबर है। अब क्वेश्चन में दिया गया है sin स्क्वायर ए प्लस sin रेज़ टू द पावर 4a का मान निकालना है। तो sin स्क्वायर ए की जगह पर रखेंगे हम cos a और cos a का स्क्वायर करेंगे तो sin रेज़ टू द पावर 4a यानी sin की पावर 4a की जगह पर लिख देंगे cos स्क्वायर ए। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अनुसार हमारा आ गया cos a प्लस cos स्क्वायर ए। और चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है cos a प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1, अर्थात sin स्क्वायर ए प्लस sin रेज़ टू द पावर 4a का भी मान 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए जिसका वैल्यू 1 है बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 रेशियो से लिया गया है, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। दिया गया है एक लॉन्ग स्टिक है, 5 मीटर लंबी है, जिसकी परछाई 2 मीटर है। तो 12.5 मीटर जो ऊंचा पेड़ है उसकी परछाई की लंबाई क्या होगी। तो क्वेश्चन पढ़ने में कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ बच्चे, समझेंगे कि ट्री का हाइट ना देके परछाई की लंबाई दी गई है। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमें एक स्टिक है जिसकी लंबाई और उसके परछाई की लंबाई दी गई है, साथ ही पेड़ की ऊंचाई दी गई है। हमें पेड़ के द्वारा बनाए गए शैडो की लंबाई ज्ञात करनी है। तो रेशियो ऑफ शैडो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइट, इसके माध्यम से हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हो जाएगा 5/12.5 इज इक्वल टू 2/x। x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 12.5/5, जो कि आ जाएगा 5 मीटर। हमारा ऑप्शन डी 5 मीटर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहे हैं। तो जो सूरज की रोशनी के कारण पोल की परछाई शैडो जो बन रहा है 30 डिग्री होने पर और 60 डिग्री होने पर, उसका डिफरेंस क्या होगा। तो पहले 30 डिग्री पर देख लेते हैं। इस फिगर के माध्यम से हम देख रहे हैं यह एक पोल है और 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पे जो परछाई होगी वह फिगर में दिखाया गया है। ट्रायंगल ABC में जब C 30 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं cot 30 डिग्री इज इक्वल टू BC बाई AB, यानी कि शैडो बाई हाइट ऑफ द पोल। शैडो चूंकि पता नहीं है, शैडो ही निकालना है, और cot 30 डिग्री होता है √3। तो शैडो ऑफ द पोल बाई 15 मीटर इज इक्वल टू √3। तो शैडो ऑफ द पोल हो गया 15 √3 मीटर। ठीक इसी तरह एंगल ABD में जब D 60 डिग्री है तो cot 60 डिग्री क्या हो जाएगा, शैडो ऑफ द पोल जो कि यहाँ पे BD है, शैडो ऑफ द पोल बाई हाइट ऑफ द पोल जो कि हो जाएगा शैडो ऑफ द पोल बाई 15 मीटर इज इक्वल टू 1/√3। चूंकि cot 60 होता है 1/√3। तो यहां से लेंथ ऑफ द शैडो हो गया BD 15/√3 मीटर। अब चूंकि 15/√3 है तो इसे रेशनलाइज करेंगे, √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 15√3/3 जो कि हो जाएगा 5√3। ऊपर हमें आया है BC जो कि शैडो था 30 डिग्री पर 15√3 मीटर, और अभी BD आया 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन होने पर 5√3 मीटर। और चूंकि इस दोनों का डिफरेंस हमें पूछ रहा है, हो जाएगा 15√3 मीटर माइनस 5√3 मीटर इजकल टू 10√3 मीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 10√3 मीटर बिल्कुल सही है। यह हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का प्रश्न था। अब जो क्वेश्चन देखेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है, प्रायिकता का है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का पूरा वीडियो हम पहले ही अपने MPS मोटिवेटर्स पर प्रस्तुत कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है एन इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यानी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो असंभव है तो प्रायिकता 0, अगर श्योर रहता, संभव रहता तो हो जाता 1, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रायिकता जब असंभव है तो 0 और पूरी तरह श्योर है तो 1, और प्रायिकता 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। प्रायिकता कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। यहां पे है असंभव तो हो जाएगा 0। 0 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। अभी हमने तुरंत बताया आपको कि प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट का 0 होता है और श्योर इवेंट का 1 होता है। यहां क्वेश्चन है कि श्योर इवेंट का
प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। सी इज द करेक्ट आंसर 1। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है कि एक डाइस यानी जो लूडो खेलते हैं उसमें जो डाई होता है, छक्का जिसको कहते हैं, उसमें 1 से 6 तक लिखा रहता है। तो उसमें अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें प्राइम नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्राइम नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि जिसके मात्र 2 फैक्टर होते हैं, जो केवल 1 से और अपने आप से डिविजिबल हो। तो 1 से 6 तक में 3 प्राइम नंबर है, 2, 3 और 5। जब 3 प्राइम नंबर है और टोटल कितना होगा? 6। तो 3/6 यानी कि 1/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जिसका आंसर है 1/2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 डाइस यहां पे फेंके गए हैं, तो डबलेट आने का प्रायिकता क्या है? यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। जैसा कि हम जानते हैं जब 2 डाई फेंकते हैं तो इस प्रकार से टोटल 36 तरह के आउटकम होते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 इस प्रकार करके 36 है टोटल। और हमें डबलेट पूछ रहा है यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। आउटकम्स टोटल 36 है और डबलेट है 6। तो 6/36 यानी 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी 1/6 इज द करेक्ट आंसर। 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है हमने अपने वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चन को बनाया भी है। यहाँ दिया गया है कि 8 लाल बॉल है, 2 काली गेंद और 5 सफेद। तो बोल रहा है कि क्या प्रायिकता है कि उसमें से एक बॉल निकालते हैं तो वो काली नहीं होनी चाहिए। अगर काली होनी चाहिए निकालना होता तो काली है 2 गेंद तो 2/15 कर देते हो जाता, लेकिन काली नहीं होनी चाहिए। तो काली के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो टोटल है 15, जिसमें से काली 2 हटा दीजिए तो 13 बच गया, तो 13/15 हो जाएगा, 13/15। या फिर इसे इस प्रकार भी समझे कि यदि प्रायिकता 2/15 है तो प्रायिकता नहीं है निकालना रहे तो 1 में से हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 - 2/15 करेंगे तो हमें आ जाएगा 13/15, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 13/15 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ डेक ऑफ कार्ड है जिसमें 52 कार्ड होते हैं। प्लेइंग कार्ड में ताश की पत्ती, ताश की गड्डी में 52 कार्ड होते हैं और उसमें से एक कार्ड निकाला गया है। तो क्या प्रायिकता है कि जो निकाला गया है वो ब्लैक फेस कार्ड हो? तो जैसा कि हम जानते हैं एक डेक ऑफ कार्ड में जिसमें 52 कार्ड्स हैं, 12 फेस कार्ड्स होते हैं, जिसमें हर एक ग्रुप में 3-3 होते हैं। और या फिर यूँ कहें कि दोनों रंग में, ब्लैक में 6 और रेड में 6 होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है ब्लैक में, तो ब्लैक में 6 फेस कार्ड होते हैं और टोटल है 52। तो 6/52 यानी कि रिड्यूस करने के बाद 3/26 हमारा आंसर हो जाएगा। आज जो भी क्वेश्चन हमने बताया, उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आपको भली बात ये समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, हम कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने का। यदि आज का वीडियो आपको लगा हो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो इसे लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट करें, अपने मित्रों के पास इसे शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।